मॉर्निंग स्टूडेंट। एंगुलर मोमेंटम रोटेशन। एंगुलर मोमेंटम में हम लोग डिस्कस किए थे लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंगुलर मोमेंटम फॉर 1D मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए ये कंप्लीट हो गया था लेक्चर 1। लास्ट क्लास मैंने एंगुलर मोमेंटम फॉर 2D पाथ प्रोजेक्टाइल के लिए मैंने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन इसमें पूछ चुका है आईआईटी मेन एम्स में, और 5 क्वेश्चन यहाँ प्रोजेक्टाइल के लिए वो मैंने कर दिया था। ना 10 क्वेश्चन आप मिल जाएगा एंगुलर मोमेंटम फॉर सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, एनी टाइप ऑफ द सर्कुलर मोशन, 2D मोशन। 2D में तो दोनों आ गया ना, प्रोजेक्टाइल भी आ गया और सर्कुलर मोशन भी आ गया। सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम फॉर 2D मोशन और सर्कुलर मोशन। छोटा छोटा रिजल्ट, बहुत सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ न्यूमेरिकल भी रहेगा आपका, ये कर लेंगे। फिर उसके बाद रोलिंग भी कर दूंगा मैं, 1D एंड सर्कुलर दोनों को एक साथ मूव करा देंगे। देन लास्ट में कंजर्वेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एंगुलर मोमेंटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारा क्वेश्चन, 25 to 30 क्वेश्चन इसमें मेडिकल में पूछा हुआ एंगुलर मोमेंटम से, बट बहुत इजी टॉपिक, बहुत ज़्यादा आसान। आप पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2 आप देख लीजिएगा। आपको स्टडी करना हो तो प्लीज ये आप प्ले लिस्ट को फॉलो किया कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि कितना सारा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आपको जो पढ़ना है ना वो पढ़िए ना, आपको नहीं पढ़ना मत पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट खूब पढ़ते हैं। तो मेरा तो क्लास होता ही, मैं क्लास जैसे रेगुलर क्लास भी होता है, ऑफलाइन भी क्लास होता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास में पढ़ाता हूँ आईआईटी के लिए, एम्स के लिए, और स्कूल आपको टॉप करना तब। डरे हुए स्टूडेंट के लिए मेरा क्लास नहीं होता। जो डरा हुआ स्टूडेंट किसी तरह चोरी करके पास करना चाहता है उनके लिए मेरा क्लास नहीं है। आपको स्कूल टॉप करना हो, बिहार बोर्ड का है टॉप करना है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, स्कूल टॉप करना है, या आप बड़े डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, बड़े इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, देन फॉलो कीजिए। सिर्फ आपको जस्ट बोर्ड पास करना है। सिर्फ आप डरे हुए लोग जस्ट सिर्फ सोचते हैं कि फर्स्ट डिवीजन से पास करें, उनके लिए क्लास नहीं है। उनके लिए जस्ट एक आध लेक्चर आप फॉलो कीजिए। और आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप बहुत सारा टॉपिक मैं डालते रहता हूँ ना रोज वीडियो में, एक दिन 11th क्लास का, एक दिन 12th क्लास का। आपको दिक्कत होता है, आपको जो जरूरत है वो आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में चले जाइए। कई बार मैं आपको बोल चुका हूं, प्लेलिस्ट में आपका बहुत सारा टॉपिक है। जो टॉपिक आपको मन करता है पढ़ने के लिए वो पढ़िए, बट जल्दी पढ़ लीजिएगा, सब चीज ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा, आपके रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगे, सब चीज ब्लॉक हो जाएगा, सब चीज। इसलिए आप जल्दी कदम कर लीजिएगा। ये नहीं कि बस रखा हुआ है तो आप जब मूड करेगा 1 साल बाद, 6 महीने बाद पढ़ लेंगे, तो वो चांस नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप जैसे जैसे क्लासेस नहीं हो रहा है, लॉकडाउन है, ऑफिस बंद है, क्लासेस बंद है, आप अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर लीजिए। एक एक चीजें आप पेन कॉपी लेकर के बैठ के पढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम फॉर 2D सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में आप पढ़ चुके हैं पहले, तो सर्कुलर मोशन पूरा टॉपिक ही कंप्लीट है, उसी का हम लोग यहाँ रोटेशन में यूज करेंगे। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हम लोग बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सब जितने पॉइंट लिखेंगे 10 पॉइंट है, 10 क्वेश्चन ही रहेगा आपका। नंबर 1 हम लोग बात करते हैं कि नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन में लिखा रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एनी टाइप ऑफ मोशन रहेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप ड्राइंग ऐसा कर लीजिएगा। ये ऐसा मूव कर रहा हूं, मान लीजिए मैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ही कर रहा हूं। फिगर आप बना लीजिएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ये सर्कुलर मोशन है, ये अबाउट सेंटर है, रेडियस है, स्पीड है, ऐसे मूव कर रहा है। फिगर बना लीजिएगा। अब मैं पूछते जाऊंगा आपको, आप बोलते रहिएगा। बोलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड। बस आपको बोलना है कि V, मैंने V बोला, V फॉर स्पीड।
मुझे आप बस ये बोले कि स्पीड कांस्टेंट वेरिएबल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नाम ही से क्लियर है, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट स्पीड वाला सर्कुलर मोशन, तो आप बोलेंगे कांस्टेंट। सो स्पीड कांस्टेंट फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। So speed constant for uniform circular motion, speed constant। So यूनिफॉर्म का स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा, बट एग्जाम में आपका एग्जाम में ऑप्शन लिखा रहा ए बी सी डी और पूछा कि बताइए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का वेक्टर वी इज द वेलोसिटी। अब आप बताएंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट वेरिएबल, ऐसे बोलिए कांस्टेंट वेरिएबल, करेक्ट आंसर वेरिएबल। क्यों ये तो कांस्टेंट था, ये वेरिएबल क्यों? वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन होता, स्पीड है मैग्नीट्यूड, स्पीड का मतलब क्या जानते हैं? स्पीड इज कॉल्ड ओनली मैग्नीट्यूड। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, ये तो स्पीड में ओनली मैग्नीट्यूड, बट वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। और अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर भी रहे हैं, ऐसे करेंगे, देखते जाइए, देखिए यहाँ पे, यहाँ वेलोसिटी वेक्टर, यहाँ वेलोसिटी वेक्टर ऐसे इधर गया, यहाँ वेलोसिटी वेक्टर ऐसा हो गया, यहाँ वेलोसिटी वेक्टर ऐसे नीचे गया, यहाँ वेलोसिटी वेक्टर ऐसा हो गया। देखिए वेरिएबल वेलोसिटी वेरिएबल कांस्टेंट नहीं, ड्यू टू इट्स वेरिएबल डायरेक्शन। लोग पूछता है कि क्यों, क्वेश्चन है 10 पॉइंट में लिखा होगा, 10 क्वेश्चन है, थ्योरी रखी है चाहे आप न्यूमेरिकल रखिए, क्वेश्चन है सारा। तो आप बोलिएगा कि नो वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है ड्यू टू द वेरिएबल डायरेक्शन। ऑफ वेक्टर वी का डायरेक्शन जो वेरी कर रहा है ना, उसके चलते ये कांस्टेंट नहीं, ये क्वेश्चन है, नियरली सब एग्जाम में पूछा हुआ है और मैं भी तो दोबारा पढ़ाता हूं आपको। सर्कुलर मोशन में भी हम लोग पढ़े थे, यहां भी पढ़ रहे हैं, करेंगे रिपीट, करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है, 2 मिनट लगेगा, सीख लेंगे। चलिए फिर से बताइए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये है सेंटर, ये है आपका रेडियस, ये है एक पार्टिकल और ये मूव कर रहा है स्पीड v, ऐसे चल रहा है। नेक्स्ट बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट या वेरिएबल? लीनियर मोमेंटम ध्यान से देखिए, लीनियर मोमेंटम होता है m वेक्टर v। लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे देख रहे हैं, हर जगह इसका डायरेक्शन वेरी करेगा, हर जगह इसका डायरेक्शन वेरी होते रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी से रिलेटेड है ना। हर पॉइंट पे इसका देखिए, हर जगह पे इसका वेलोसिटी वेक्टर चेंज करेगा, तो ये भी चेंज करेगा। तो लीनियर मोमेंटम अगेन नॉट कांस्टेंट, करते रहिए, इसी से आप एंगुलर मोमेंटम पहुंच जाएंगे। हम करिए ना, लिखते रहिए, फिगर ड्रॉ करते रहिए, साइंस हो फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है, ड्राइंग करते जाइए, खूब ड्राइंग करिए और खूब सीखिए। और लिखिए यहां पे वेक्टर पी, लीनियर मोमेंटम, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो लीनियर मोमेंटम जो होगा m इंटू वेक्टर v,
सो लीनियर मोमेंटम कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। लीनियर मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। सो रीजन है ड्यू टू वेरिएबल डायरेक्शन। सो लीनियर मोमेंटम नॉट कांस्टेंट ड्यू टू इट्स वेरिएबल डायरेक्शन। वेरिएबल डायरेक्शन। तो डायरेक्शन वेरी कर रहा है, यहां पे डायरेक्शन वेरी किया, यहां पे डायरेक्शन वेरी किया, यहां कर गया, यहां पे हर जगह डायरेक्शन आपका वेरी कर रहा है ड्यू टू द वेरिएबल डायरेक्शन। डायरेक्शन वेरी कर रहा है, इसके चलते ये वेक्टर है। वेक्टर में अगर डायरेक्शन वेरी हो रहा है सो आपका कंजर्व नहीं होगा। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अगर आपको पूछता है कि बताइए लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये करिएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है यूनिफॉर्म के लिए। क्योंकि ये मैग्नीट्यूड करेगा तो सिर्फ m इंटू वी। सो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन वेरी करेगा। हो गया। अब आ जाए एंगुलर मोमेंटम पे अपना। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी वेरिएबल, स्पीड कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम वेरिएबल, वेक्टर है, वेक्टर का डायरेक्शन, डायरेक्शन के चलते हर जगह देख रहे हैं वेक्टर वेरी कर रहा है। अब आइए एंगुलर मोमेंटम के लिए। अब ये लाइन थर्ड लाइन सब पेपर में, सारे पेपर में, आईडी एडवांस में, मेन में, सब जगह सारे एग्जाम में पूछा हो, मेडिकल में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एनी टाइम द हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, कोई भी बोलिए। बोलिए। ये भी बहुत फेमस, हर एग्जाम में पूछा हुआ, एंगुलर मोमेंटम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेते हैं, किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप लेते हैं तो ऐसे आप लिख लीजिए एंगुलर मोमेंटम। सो अब आपको बताना है कि एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट, वेक्टर लिख लीजिएगा। with respect to the center of circle. So angular momentum with respect to center of circle. सर्किल का जो सेंटर है इसके रिस्पेक्ट में आईटी एडवांस क्वेश्चन, आईटी मेन का क्वेश्चन, पीएमटी का क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन, ये लाइन, ये है, ये भी वेक्टर है। अगेन ये भी वेक्टर है, ये है आपका वेक्टर। सो वेक्टर आप जानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर ये भी जानते हैं, वेक्टर जो होता है आर क्रॉस एम बी, ये वेक्टर है। बट क्वेश्चन है कि क्या ये कंजर्व है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। लीनियर मोमेंटम तो वेरी कर गया था, वो भी वेक्टर था, वो वेरी कर गया था। एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ सर्किल, अबाउट द पॉइंट ओ, कांस्टेंट या वेरिएबल। करेक्ट आंसर है कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए कांस्टेंट। लोग बोलते हैं अरे डायरेक्शन है, ये तो डायरेक्शन है, वेक्टर है, डायरेक्शन चेंज करेगा। नहीं चेंज करेगा, मैं दिखा दे रहा हूं आपको, नहीं चेंज करेगा। सो कांस्टेंट यहां पे लिखना है, कांस्टेंट होता है। बट ध्यान रखना है कि कांस्टेंट किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म के लिए हम लोग बात करें, मैं दिखाता हूं आपको, मैं प्रूफ करूंगा। बट ये अगर आप ध्यान रखेंगे अबाउट द ओरिजिन, ये तो सारे एग्जाम का क्वेश्चन है। ये किस एग्जाम में नहीं आया हुआ, आईटी एडवांस में पूछा हुआ है, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बैंक हो, आप देख लीजिए, मेरे पास है क्वेश्चन बैंक ना, मैं तो हमेशा टेबल पे सारा एम्स का, आईटी का क्वेश्चन मैं कैरी करते रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15
एक बार नहीं, दो दो बार आया हुआ, आईडी एडवांस का, आईडी मेन का, पीएमटी का। सारे एग्जाम में पूछा हुआ कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सेंटर के अबाउट कंजर्व रहेगा। कैसे? लोग पूछे कैसे वेक्टर है, कैसे कंजर्व रहेगा, देखते हैं। चलिए, जैसा आप सर्कुलर समझे, आप हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, मैं एक सर्कुलर मोशन यही वाला आपको दिखा दे रहा हूं, कुछ पॉइंट पे आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए, चलिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और इसको आप थोड़ी देर के लिए ऐसे मानिए कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ये ओरिजिन है, ये है माइनस जेड। होगी, यूनिफॉर्म है। चलिए, ये है आर, यहां पार्टिकल ले लीजिए और ऐसे चल रहा है। ठीक, दो तीन पॉइंट मैं दिखा दे रहा हूं। मान लीजिए इस पार्टिकल को यहां मैं कर दूंगा, क्योंकि चलना है इसको, सर्कुलर मोशन है, ऐसे चलेगा। सो ये है एम और ये ऐसे चलेगा। मान लीजिए इस पार्टिकल को मैं यहां कर दूं, यहां पे है एम और ऐसे मूव करेगा। सो कुछ पॉइंट मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं। ठीक है, मैं इस पॉइंट पर लिख दे रहा हूं, दो तीन पॉइंट दिखा दूंगा, हो जाएगा आपका। दो पॉइंट ही काफी है। जैसे मैं इस पॉइंट को ए कर देता हूं, बी कर देता हूं, ये सी कर देता हूं। ठीक, सॉल्व करें। चलिए, एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट ए, एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट ए का मतलब हुआ आर और क्रॉस एम और वी। ध्यान से देखिए, देखते जाइए, एकदम खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। आर छोड़ दीजिए, आर रहने दीजिए। एम और वी यूनिफॉर्म है। मैंने आपको बोला, बार बार मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि ये यूनिफॉर्म है, सर्कुलर मोशन। मैं यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूं। यूनिफॉर्म में मास कांस्टेंट ही रहेगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा। देखिए, ध्यान से देखिए, आर वेक्टर आर अलोंग द आई, वेक्टर वी अलोंग द जे, वाई एक्सिस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, बोलिए, आई क्रॉस जे, वेक्टर के। तो ये हुआ एम वी आर, वेक्टर के। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एकदम आसान है। कोई लोग बोलते हैं वेक्टर है तो कैसे कांस्टेंट होगा, आप देखिए तो सही, देखते तो जाइए। मैग्नीट्यूड तो एम वी आर, ये तो कांस्टेंट ही है। यूनिफॉर्म के लिए स्पीड कांस्टेंट ही रहेगा। वेक्टर देखिए, बी पे चेक कर लीजिए, बी पे आइए, बी पे आर क्रॉस एम बी, देखिए, आर कर लीजिए, एम कर लीजिए, वी कर लीजिए। वेक्टर आर अलोंग द वाई एक्सिस, जे क्रॉस वेक्टर वी अलोंग माइनस आई। मैथ में खूब एक्सपर्ट रहिए, एम वी आर, जे क्रॉस आई। आप जानते हैं जे क्रॉस आई साइंस में माइनस के होता है, और माइनस यहां पे मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा, अगेन वेक्टर के। देखिए, दोनों का डायरेक्शन से फिर से एक और चेक कर लीजिए, आर क्रॉस एम बी, आर एम वी, आर इसका डायरेक्शन देखिए, माइनस आई, आर माइनस आई, वी नीचे जाने दीजिए, क्रॉस माइनस जे, माइनस प्लस हो गया, आई क्रॉस जे, वेक्टर के, एम वी आर, वेक्टर के। चेक करिए, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। ये टर्म, ये तीनों में चेक करिए, ये है मैग्नीट्यूड और तीनों में ये है डायरेक्शन, ये है डायरेक्शन। सो डायरेक्शन हो गया और ये है मैग्नीट्यूड। चेक करिए,
चेक कर लिए, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, ये सारा ओ के ही अबाउट है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए, पॉइंट ए अबाउट किसके अबाउट है, ओ के अबाउट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट बी अबाउट किसके अबाउट है, ओ के अबाउट। पॉइंट सी अबाउट किसके, ओ, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, सेंटर ऑफ सर्किल, ये है एम वी आर वेक्टर के। सो ये एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कांस्टेंट। हर पेपर में है वो, हर एक पेपर में पूछो, हर पेपर में। कई लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कांस्टेंट हो सकता है, तो होता है। कई लोग तो ये सब करते भी नहीं है, ऐसे बस आर क्रॉस, ऐसे आर क्रॉस एम बी थम बाहर, आर क्रॉस एम बी थम बाहर, आर क्रॉस एम बी थम बाहर। सब कई एग्जाम में तो मैग्नीट्यूड पूछता है, कई में डायरेक्शन पूछता है। डायरेक्शन किधर, डायरेक्शन किधर, तो डायरेक्शन बोलेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। ये रोटेशन है, ये मेरा बोर्ड प्लेन ऑफ रोटेशन रोटेट कर रहा है। डायरेक्शन ऐसे वेक्टर के परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। सो पूछ चुका है, टीएमटी में क्वेश्चन पूछा है, बताइए तो डायरेक्शन किधर होता है, सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। सो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन किसके अबाउट कंजर्व है। सो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं था, बट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। नोट करिए, नोट करते रहना है आपको। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 सब तीनों क्वेश्चन हो गया। और ये तो कई बार ये खुद मेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन कि डायरेक्शन किधर रहेगा एंगुलर मोमेंटम इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, आर क्रॉस एम बी, आर क्रॉस एम बी, ऐसे आर ऊपर गया, क्रॉस एम बी, क्रॉस प्रोडक्ट। नोट करिए, और मैं करता हूं, बहुत है सर्कुलर मोशन में, एकदम इजी टॉपिक। रोटेशन पूरा सबसे आसान टॉपिक होता है, लोग इसको सबसे टफ मानते हैं, बट सबसे इजी टॉपिक। सो क्लास में मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया 50 डिफरेंट वेरिएशन मैंने कराया था, तो वो सब बहुत सारे रोलिंग मोशन, स्लाइडिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी सब कुछ हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट था एंगुलर मोमेंटम, देन उसके बाद टॉर्क एंड देन एंगुलर स्पीड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, प्लीज नोट करेंगे आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी एडवांस का छोटा सा, ये 10 क्वेश्चन ही है और थ्योरेटिकल पार्ट है। A particle rotate in a circular plane decreasing linear speed. Circular plane decreasing linear speed decrease कर रहा है, decreasing linear speed। तो बना लीजिए अपने मन से कोई भी सर्कुलर पाथ करिएगा और सर्कुलर पाथ में ऐसे बना लीजिएगा और decreasing linear speed डिक्रीज कर रहा है ऐसे। सो ये है डिक्रीजिंग linear speed, ऐसे कर रहा है ये अबाउट। सो ये है डिक्रीजिंग स्पीड, ये जो स्पीड है डिक्रीज कर रहा है। सबसे पहले ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, ये जो सर्कुलर मोशन जो आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म, आंसर बोलिएगा ये तो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। रुकिए, अभी आपने देखा था, अभी आपने एंगुलर मोमेंटम इसका बनाया था, वो आपने बोला था कि m और v और r और वेक्टर के, ये बोला था आपने। अब आप बोलिएगा, जैसे आईडी में ऑप्शन लिखा हुआ, देखिए ये जो टर्म है, ये टर्म, ये v m v r, बट स्पीड तो वेरिएबल है, स्पीड डिक्रीजिंग, स्पीड घट रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड घटते जाएगा, बट डायरेक्शन कांस्टेंट। ऑप्शन में लिखा हुआ है एडवांस में, मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट बट डायरेक्शन रिमेन
कांस्टेंट अबाउट पॉइंट ओ। सो यूनिफॉर्म रहेगा तो दोनों कांस्टेंट हो गया। पेपर में लिखा हो नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग है तो फट से आप तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा। बोलेगा देखिए वेरिएबल है, वेरिएबल मैग्नीट्यूड बट कांस्टेंट डायरेक्शन, ठीक है। सो जस्ट नोट करिए। ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन फट से टिक का, ऑप्शन में लिखा हुआ एबीसीडी 1 सेकंड में टिक करिएगा। सो लिखिए यहां पे कि वेरिएबल मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम बट कांस्टेंट डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, डायरेक्शन आपका कांस्टेंट डायरेक्शन रहेगा। सो ये था आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, एनी टाइप सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, कोई भी सर्कुलर मोशन रहे, यूनिफॉर्म रहेगा, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन तो फिक्स रहेगा, डायरेक्शन फिक्स है बट मैग्नीट्यूड वेरी करते रहेगा। क्योंकि स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड का अगर ड्राइंग बना के करना हो तो बोलेगा यहाँ स्पीड थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, यहाँ स्पीड थोड़ा सा ऐसे करिएगा तो स्पीड थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, यहाँ पे स्पीड करिएगा तो यहाँ स्पीड थोड़ा और छोटा कर लीजिएगा, फिगर बना के दिखाइए। और यहाँ बोलिएगा एकदम स्पीड और छोटा, ऐसे स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड घटते जाएगा। एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड घटेगा, डायरेक्शन रिमेन सेम। खूब अच्छे क्वेश्चन है, खूब अच्छे और देता हूँ क्वेश्चन, और बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ। सो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और आईटी मेन का भी पूछा हुआ है। और सिंपल, बस मुझे चाहिए डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बस चाहिए कि कंजर्व है, कांस्टेंट है कि वेरी कर रहा है। क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा स्टेटमेंट है, आईटी मेन में भी है, एडवांस में पूछा हुआ। पहले एडवांस का था, फिर उसी को मेन में रिपीट किया क्वेश्चन। सो क्वेश्चन लिखा हो कोनिकल पेंडुलम में ऐसे बॉब रहेगा और ये मूव कर रहा है, ऐसे लिखा हुआ कि सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉल इन द एक्स वाई प्लेन। ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन, जिस कॉपी का प्लेन हो गया, जस्ट कॉपी का बुक का प्लेन जो हो गया, हम लोग ऐसे फिगर में दिखा दे रहा हूं। जैसे ये बुक हो गया एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, थ्रेड यहां से अटैच है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कोनिकल पेंडुलम पढ़े हुए हैं आप, एसएचएम में सब पढ़ चुके हैं। अब इसमें 2 पॉइंट, एक है पॉइंट लिखा हुआ है, एक तो ये ध्यान रखिए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड या कांस्टेंट लीनियर स्पीड, जो भी लिखा रहेगा, यहाँ तो ओमेगा लिखा होता है। एक है ये सेंटर ऑफ सर्किल है ये, इसके अबाउट हमें चाहिए एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ सर्किल, वो चाहिए आपको। बस पेपर में ऑप्शन में ही लिखा होगा कि कांस्टेंट या वेरिएबल, बस ये लिखा हुआ, ये बताना है कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। और एक पॉइंट लिखा हुआ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, उसके अबाउट ये ब्लॉक मूव कर रहा है, उसके अबाउट चाहिए। दोनों डिस्कस करते हैं। अगेन सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्किल, एक्स वाई प्लेन, हॉरिजॉन्टल सर्किल, और ये है हम लोग का एंगुलर मोमेंटम। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, केस 1। सो हम लोग बात करेंगे अबाउट पॉइंट ओ, सेंटर ऑफ सर्किल और सेंटर ऑफ सर्किल। ये तो अभी आप 3 बार पढ़ चुके हैं। अगर ये ऐसा क्वेश्चन रहे, इस तरह क्वेश्चन रहे कि ये है सेंटर ऑफ सर्किल, ब्लॉक है और ऐसे मूव कर रहा है, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है। अगर ये एंगुलर स्पीड लिखा हुआ है, यहाँ पे कांस्टेंट हुआ, जो भी लिखा रहेगा एंगुलर स्पीड या लीनियर स्पीड, जो भी कांस्टेंट रहेगा। सो कांस्टेंट होते ही आपको समझ जाना है कि ओ ये तो यूनिफॉर्म है। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सो ये मोशन जो हो गया वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये कंजर्व रहेगा, ये कांस्टेंट होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि m और v r, जो भी वेक्टर था, जो आपका वेक्टर, आज वेक्टर k नहीं आएगा, हाँ k ही आ जाएगा, ऊपर z है ना,
ओवर जेड एक्सिस कर लीजिए, के तो आएगा ही, ऊपर की तरफ ही तो आएगा ऐसा के। और आप जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। सो आप v को हटा सकते हैं क्योंकि आप सर्कुलर मोशन में पढ़े हुए, ये अगर r है और एंगुलर स्पीड लिखा हुआ तो v इक्वल टू आर ओमेगा पुट कर लीजिएगा, v की जगह आर ओमेगा करिएगा तो ये हो गया m और v की जगह r स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू वैक्टर के। सो ये कांस्टेंट रहेगा, ये एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो ये तो पढ़े हुआ, सिर्फ हमें कांस्टेंट चाहिए था। ऑप्शन में लिखा हुआ था कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, तो आपको बोलना हाँ कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड है तो मोशन हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा। अब पॉइंट है पी, केस 2 पॉइंट पी, स्टार्ट करिए केस 2 पॉइंट पी। फिगर आना चाहिए, फिगर आपको बनाना हो तो बना लिए और आप बोलिए अबाउट पॉइंट। पॉइंट पी के अबाउट, पॉइंट पी के अबाउट मुझे रोटेशन करना है अबाउट पॉइंट पी, इसके अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम चाहिए। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी। नहीं मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, वो तो मैं लिख दिया वहां पे, ऑप्शन में लिखा हुआ आईटी का क्वेश्चन नंबर है, ये तो है मेरे बुक सामने है। और कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 26 है आईटी एडवांस का, और इसमें ऑप्शन ABCD लिखा हुआ है। मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ चाहिए कि कांस्टेंट या वेरिएबल, बस ये चाहिए। एक तो कांस्टेंट है, एक तो ऑप्शन में चलिए वो मिल जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ कांस्टेंट है। मैं हटाता हूं इसको। देखिए जरा इसको, देखिए इस समझना होगा, एक दो पॉइंट आप फॉलो करिए। देखिए चलिए इस पॉइंट को बस आप फॉलो करें, नहीं यहाँ थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी है, तो आप इस पॉइंट को फॉलो करें। इसको ठीक इस पॉइंट के अबाउट कैसे कैसे समझाया जाए आपको। आर क्रॉस एम भी, सिर्फ डायरेक्शन फॉलो करिए, डायरेक्शन से पता चल जाएगा। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी है, वो है आर, वेक्टर आर क्रॉस एम भी, वेक्टर आर क्रॉस एम भी। जरा इसका डायरेक्शन देखते हैं। आर निकालना है पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखिएगा। ये है एम, ये मूव कर रहा है ऐसे, और ये आर ऐसे लेना है, ऐसे लेना। इमेजिनेशन है भाई, थोड़ा सा इमेजिन करिए, अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं समझाऊंगा। इमेजिनेशन है, कैसे इमेजिन कराऊं मैं आपको, ऐसे ले लेता हूं। देखिए ऐसे सोचिए, ऐसे इस तरह से, ठीक है। पेज ले लूं मैं, कोई सर्किल आपको सर्कुलर मैं बना के दिखाता हूँ। कोई सर्किल आपको, मैं रूम में देखता हूँ क्या है सर्किल में। चलिए मैं घड़ी एक ले लेता हूँ, मैं घड़ी में मेरे सर्किल जैसा लगेगा। आपको इमेजिन करना होता है ये फिगर, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो निकालना नहीं है मुझे, बस इमेजिन करना है। चलिए ये सोचिए, ये जो घड़ी का ये निकला हुआ ना, ये पार्ट ऐसे सोचिए, ये जो पार्ट है, ये घड़ी वाला ये जो पार्ट हुआ, ये पार्ट क्या है, वेलोसिटी। ये पार्ट जो है घड़ी का, ये जो निकला हुआ पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये है वेलोसिटी, ठीक है। और ये है वेक्टर आर, ऐसे रिलेट करिए। ये है वेक्टर आर, यहां से ये पॉइंट पी यहां पे ना है आपका, पॉइंट पी ऐसे है, ये पॉइंट पी है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल सर्किल मूव कर रहा है, ठीक है।
अब आर क्रॉस एम बी, मुझे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन। आर क्रॉस एम बी, आर, आर नीचे जाए, चारों फिंगर, ये चारों फिंगर नीचे चाहिए, ठीक है, और ऐसे मोड़िए इसको, आर क्रॉस एम बी, ऐसे सोचिए, आर ऐसे, आर और क्रॉस, आर क्रॉस एम वी, आर हुआ और वी की तरफ मोड़िए इसको, ठीक है, तो वी की तरफ मोड़िएगा ऐसे। देखिए, देखिए आपको इमेजिन करना है यहाँ पे फिगर, क्योंकि यहाँ वेक्टर तो है नहीं। अच्छा, मैं वेक्टर बनाइएगा तो वेक्टर तो आएगा नहीं आपका। सो ये है, बस इमेजिनेशन करिए कि ये आर हुआ, आर, आर ऐसे गया, आर, आर नीचे की तरफ गया, ये वेक्टर इमेजिन करिए, ये वेक्टर आर, ये वेक्टर आर हुआ, ऐसे सोचना है। और ऐसे आर क्रॉस एम बी, आर क्रॉस एम बी, ये है वेक्टर, वेक्टर आर हुआ, आर क्रॉस एम बी, आर क्रॉस एम बी करिएगा तो ये निकलेगा बाहर की तरफ, ये ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा। ये इसका डायरेक्शन होगा, यहाँ पे देखिएगा तो इसका डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम का ऐसे आ जाएगा। रुकिए फिर से दिखाता हूँ। फिर 2 पॉइंट मुझे बस डिस्कस करना था, 2 पॉइंट से आपको पता चल जाता है कि मान लीजिए मैं इस पॉइंट पी को, ये पॉइंट पी है और ऐसे मैं बातें कर रहा हूँ कि इस जगह चला गया। तो ये है आर, आर ये है, ये आर, आर का मतलब हुआ ये वेक्टर आर, और ये है वेक्टर वी। इस बार आपका मूव करते हुए, क्योंकि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव करते हुए, ऐसे मूव करते हुए वो पार्टिकल का स्पीड ऐसे हो जाएगा, ये वेक्टर वी ऐसे चलते जाएगा। सो इस जगह अगर आप आर क्रॉस एम भी बनाइएगा, आर क्रॉस एम भी जब मूव करते करते जब पार्टिकल यहाँ आएगा, ऐसे आ जाएगा। मान लीजिए कि पहले तो क्वेश्चन ऐसे था, इस टाइप का, ऐसे मोशन कर रहा था मैं, इस तरह से था, आर क्रॉस एम भी, ये इसको ओपन कर देता हूँ तो ये वेक्टर आर, ये टिप्स हो गया, वेक्टर आर हुआ, और क्रॉस एम बी, आर क्रॉस एम बी ऐसे था। अब इधर चले आइए, ऐसे इस पॉइंट पे आइए, इस पॉइंट पे, तो ये है वेक्टर आर, ठीक है, वेक्टर आर, आर क्रॉस एम बी, आर क्रॉस एम बी करिएगा, जस्ट राइट हैंड के 4 फिंगर को आर की तरफ रखना है, मोड़ना है वी की तरफ, आर क्रॉस एम बी, वी, देखिए वी ऐसे है, और मेरा फिंगर गया चारों नीचे, आगे गया ऐसे, अंदर से जाएगा आर, क्रॉस एम बी, आर क्रॉस एम बी, थंब जो जाएगा बाहर। सो इस पॉइंट पे अगर आप इसको इमेजिन करिएगा, तब इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इस साइड गया, इस पॉइंट पे जाइएगा, एंगुलर मोमेंटम ऐसे इधर चला जाएगा। सो देखिए इसका डायरेक्शन, दोनों पॉइंट पे डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन देखिएगा अलोंग एक्स एक्सिस, इसका डायरेक्शन अलोंग द माइनस एक्स एक्सिस। सो आप जब इस पॉइंट के अबाउट, पी पॉइंट के अबाउट कंजर्व करिएगा, तो पी पॉइंट के अबाउट मैग्नीट्यूड तो कंजर्व हो जाएगा, बट डायरेक्शन कभी कंजर्व नहीं करेगा। पॉइंट पी के अबाउट जब अगर आप फिगर और करेक्ट बनाएंगे ना, करेक्ट फिगर बनाएंगे, सो ऐसे इस तरह से आता है, इस तरह से कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी बनाइएगा तो ऐसे ऐसे बनने लगता है। सो ये इमेजिनेशन है, क्योंकि इसमें हमें सॉल्व नहीं करना, ये सॉल्व नहीं, सिर्फ थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है। जब आप बनाएंगे तो ऐसे आता, हर पॉइंट पे देखेंगे, हर पॉइंट पे इसका जो है डायरेक्शन जो है ना, हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन वेरी कर रहा है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन वेरी करते रहेगा। सो जब आप सर्कुलर मोशन लेंगे, ऐसे आप सर्कुलर मोशन ले रहे हैं, इस टाइप का सर्कुलर मोशन है, आप ऐसे कर रहे हैं सर्कुलर मोशन, और सेंटर के अबाउट लीजिएगा तो ठीक है, इसके सेंटर के अबाउट तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बट ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ऐसे जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है इसके अबाउट लीजिएगा ना, जैसे ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पी, ऐसे कर लीजिएगा, यहां से आप पॉइंट ऑफ सस्पेंशन करिएगा, तो अब आर क्रॉस एम भी निकालिएगा, तो आर क्रॉस एम भी हर पॉइंट पे जैसे जैसे आप निकालेंगे, ऐसे आर क्रॉस एम भी, जैसे जैसे पार्टिकल ऐसे से घूमेगा, हर जगह इसका रेडियली आउटवर्ड आर क्रॉस एम बी, आर हुआ, आर राइट हैंड 4 फिंगर अलोंग वेक्टर आर, क्रॉस एम बी, क्रॉस एम बी, एम बी की तरफ मोड़िएगा, थंब बाहर निकलते जाएगा, थंब ऐसे हर जगह रेडियली आउटवर्ड 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 थंब जाते रहेगा। सो जब रेडियली आउटवर्ड हुआ, यहाँ पे डायरेक्शन आ रहा है अलोंग एक्स एक्सिस या माइनस एक्स एक्सिस, तो डायरेक्शन कांस्टेंट है ही नहीं, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है तो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा एंगुलर मोमेंटम। सो ओ पॉइंट के अबाउट कंजर्व रहेगा, बट पी पॉइंट के अबाउट कभी कंजर्व नहीं रहेगा। ये दोनों एग्जाम में आईटी मेन में एडवांस से पूछ चुका है, सिर्फ कंजर्व करने के लिए। तो आपको बोलना है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी नॉट कांस्टेंट,
नॉट कांस्टेंट या वेरीज विथ टाइम। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ मैं रीड कर ले रहा हूं। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी वेरीज विथ टाइम, वेरीज विथ टाइम, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे उसके डायरेक्शन को वेरी करते जा रहा है। और लिख लीजिएगा वेरीज विथ टाइम, आईडी में तो इतना ही था, वेरी विथ टाइम। यहां आगे लिखना है ड्यू टू वेरिएबल डायरेक्शन, यहां पे लिख लीजिए ड्यू टू वेरिएबल डायरेक्शन, वेरिएबल डायरेक्शन। हो गया। सो काफी अच्छा सा क्वेश्चन था कि सेंटर के बाद तो कई एग्जाम में, मेडिकल में, मेन में, एडवांस में, सब में पूछा हुआ है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। बट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट आपको जाना था एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम स्टिल कंजर्व, सॉरी नॉट कंजर्व। मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट रहेगा बट डायरेक्शन वेरी करेगा, इसलिए कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, इसलिए कि आर तो फिक्स रहेगा। कहीं भी ऐसे घुमाइएगा, कहीं भी ऐसे घुमाइएगा तो ऊपर से यहाँ का डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा, बट इसका डायरेक्शन जो है ना वो बार बार वेरी कर रहा है। सो ये हुआ आपका। और मैं क्वेश्चन देता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है आपको, 10 पॉइंट तक करेंगे अभी हम लोग। सो नेक्स्ट होगा 5 पॉइंट हुआ, डायरेक्शन के लिए सारा क्वेश्चन था 5 क्वेश्चन। नाउ 6 पॉइंट में 6 में कर लीजिए ऐसे कि अगर आप सर्कुलर मोशन ले रहे हैं, ऐसे चल रहा है। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, आपने बताया कि ये हुआ एम और वी और आर। एम वी आर कॉन्स्टेंट है, मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट हुआ, मैग्नीट्यूड आप ले लेंगे। सो एम वी आर अबाउट एम और वी और आर। अच्छा नेक्स्ट थिंग, आप जानते हैं कि सर्कुलर मोशन के लिए वी इक्वल टू जो होता है वो आर ओमेगा होता है, वी इक्वल टू आर ओमेगा होगा। सो आप एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, सो यहाँ पे एम और वी की जगह आर ओमेगा इंटू आर। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, सो ये हुआ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। और आप जानते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर मेरा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर हम लोग ऐसे बात करें, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर ये पॉइंट एम है और डिस्टेंस आर है और यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। ये है, ये रोटेशन है, इसी अबाउट एक्सिस के अबाउट तो ये रोटेट कर रहा है, रोटेशन हो रहा है। सो एम आर स्क्वायर हुआ। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इक्वल टू आई ओमेगा, ये हुआ। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ आई ओमेगा। और डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन, वो तो शुरू से आप पढ़ रहे हैं कि डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। perpendicular to plane of rotation, to plane of rotation। ये भी जस्ट फॉर्मूला ही पूछा हुआ है, सब फॉर्मूला ही पीएमटी क्वेश्चन है। जितना लाइन आप पढ़ रहे हैं सब क्वेश्चन ही और सब रिजल्ट ही है, सारा रिजल्ट ही कहिए। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ओ, या तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ओ यूनिफॉर्म सर्कुलर है तो एम वी आर यूज करेंगे। एम वी आर की जगह आप यूज कर सकते हैं वी इक्वल टू आर ओमेगा करिएगा तो एम आर स्क्वायर ओमेगा यूज कर लीजिए, या एम आर स्क्वायर को आप बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई द कॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई जानते हैं आई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारा पढ़ चुके हैं हर टाइप का सिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। नाउ एल इज एंगुलर मोमेंटम, एम है, आर है, और यहाँ पे स्पीड नहीं है, ऐसे लिखा हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसा कर लीजिए एंगुलर स्पीड। सो एल एल इसका एंगुलर मोमेंटम लिखा हुआ, सो फोर्स चाहिए, फोर्स चाहिए एफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए था, मेडिकल क्वेश्चन। ऑप्शन में एबीसीडी करके लिखा रहेगा कि फोर्स चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए हमें। देखिए बहुत छोटा सा, जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, आप 9th क्लास 10th क्लास का भी पढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन ये है आपका एम है और ये आर है, स्पीड वी रहेगा। सो आप जानते हैं कि इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ग्रेविटेशन में, कई जगह आप सर्कुलर मोशन, रोटेशन खूब पढ़ते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू जानते हैं कि एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, ये पढ़ा हुआ एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, नो आप चाहे तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा यूज कर सकते हैं। होगी अपने मन से एम आर क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, अपने मन से एम आर क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, कर लिए एम आर क्यूब। सो उधर हो गया एम स्क्वायर होता आर पे पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एम आर स्क्वायर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है आई ओमेगा, पुट कर लीजिएगा। ये ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन एबीसीडी लिखा रहता है तो उसमें आप सर्च करिएगा, ये ऑप्शन मिलेगा। थ्योरी है, थ्योरी अपने से बनाना भी है, एग्जाम में आता है आपको। तो फोर्स आप जानते हैं एम बी स्क्वायर बाई आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से भी रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ से भी रिप्लेस कर सकते हैं आप कर लीजिए जहाँ से आपको जैसे समझना हो, जैसे उससे रिप्लेस करना हो। सो एम वी स्क्वायर अपने मन से आर स्क्वायर कर लीजिए, नीचे हो जाएगा आर क्यूब, अपने मन से एम यूज कर लीजिए, अपने मन से यहाँ पे एम यूज कर लीजिएगा, वो आपकी मर्जी जैसे रिप्लेस करना हो, ऐसे बनाना हो ऐसे बना लीजिए, यहीं से बना सकते हैं। अब ऊपर में देखिए, ऊपर में देखिए एम वी आर का होल स्क्वायर, एम आर क्यूब, चेक करते ही ऊपर से एम वी आर जो होता है एल स्क्वायर बाई एम आर क्यूब। ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। दोनों मेथड। नेक्स्ट सर्कुलर मोशन।
मान लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है एल, एल लिखा हुआ, एल इज द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम है। हमको चाहिए के, चाहिए के, के द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो के निकालना है, के सॉल्व करिए तो के द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बने तो के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये भी हर पेपर में आया हो क्वेश्चन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बोलिए, देखिए आप पढ़े हुए हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशन, ओनली फॉर रोटेशन, रोटेशन के लिए होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये पढ़ चुके हैं। ट्रांसलेशन होता है हाफ एम वी स्क्वायर, बट रोटेशन की जगह मास रिप्लेस होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, वी रिप्लेस होगा एंगुलर स्पीड से। सो ये है काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, हाफ आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय आई, हो गया। आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। ये ऐसा इसलिए कर रहा हूं मैं कि एंगुलर मोमेंटम होता है ना आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, ऐसा होता है। सो काइनेटिक एनर्जी कर लीजिएगा, हाफ या ऊपर में आई ओमेगा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2i, एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये पूछा हुआ हर पेपर में रिलेशन आता है, एंगुलर मोमेंटम एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये इसको हटाइएगा, एल इज इक्वल टू √2 के आई, ओके। 2 पॉइंट और करिए, फिर ब्रेक लेंगे हम लोग। तो 2 पॉइंट और करना है, 10 सारा क्वेश्चन ही तो है। उसी को सॉल्व करिए ना, उसी को सॉल्व करके एक और रिजल्ट निकालिए, वो भी खूब पूछा जाता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और इसमें हम लोग उसको रिलेट करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से। सो एंगुलर मोमेंटम से अगर रिलेट करेंगे, चलिए तो उसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करिए तो फॉर रोटेशनल और सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में तो रोटेशन ही है, एक टाइप का रोटेशन ही तो है, रोटेट करना है। रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, देखिए सॉल्व कर रहा हूं उसको। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा कर लीजिए इंटू ओमेगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा की जगह एंगुलर मोमेंटम इंटू ओमेगा। सो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 2 के और डिवाइड बाई ओमेगा। तो ये फॉर्मूला भी खूब यूज होता है। और हटाएं और रिप्लेस करना चाहें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड जानते हैं आप, 2 पाई एफ एंगुलर स्पीड रेट 2 पाई एफ। तो पुट करिएगा यहाँ पे 2 पाई एफ, तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू यहाँ पे के, और 2 कट गया तो पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। सब रिजल्ट है, खूब पेपर में आता है। कोई भी ऑप्शन ABCD में ये दे देगा, ये दे देगा, कभी ये दे देता है, ये दे देगा। एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन, एंगुलर स्पीड के रिस्पेक्ट में, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिस्पेक्ट में, कोई रटना नहीं है। जैसे क्वेश्चन दिखेगा फट से अपना तुरंत बना लीजिए। जैसे
साइटी मेन का है, पीएमटी क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे। जस्ट वेट करिए 1 मिनट, चेक करने दीजिए मुझे। सो आईटी मेन का क्वेश्चन था, कहाँ हो गया आईटी मेन का, हाँ क्वेश्चन है। आईटी मेन का क्वेश्चन 19, ये मेडल का भी क्वेश्चन है और लिखा हुआ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो पहला लाइन लिखा हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो आईटी मेन में क्वेश्चन लिखा हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। नेक्स्ट, हैज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल। सो एंगुलर frequency has angular frequency is double and its kinetic energy half. Is half. The new angular momentum, so final angular momentum, option A, B, C, D. So L by 4, L by 2, 2L, 4L. L is the initial angular momentum. बने आईटी मेन का क्वेश्चन भी है, मेडिकल में भी आया हुआ है, छोटा क्वेश्चन। सो रिजल्ट सामने है। सो सामने रिजल्ट यहाँ पे है, देखिए यही तो सामने रिजल्ट है और यहाँ पे सामने आपने बनाया रिजल्ट की एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 2k और डिवाइड बाय ओमेगा, ये सामने रिजल्ट है। अब बताइए क्या आपने बोला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल कर लीजिए एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, कर लिए, हो गया फाइनल एंगुलर मोमेंटम पुट करिए, फाइनल एंगुलर मोमेंटम 2k फाइनल 2k फाइनल का मतलब k by 2, ओमेगा फाइनल का मतलब 2 ओमेगा। सो ये हुआ 1 by 4, नीचे यहां 1 by 4, 2k by ओमेगा, हो गया। सो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 1 by 4 टाइम द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल क्या है, L है तो L कर लीजिए, L by 4, हो गया। तो 10 पॉइंट हुआ। अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ढेर सारे क्वेश्चन हैं, तो 5 क्वेश्चन और मैं करूंगा नेक्स्ट क्लास, सर्कुलर मोशन के लिए 5 और करूंगा। ये 10 सारे आए हुए क्वेश्चन भाई, सब रिजल्ट भी है, सब आया हुआ क्वेश्चन। सो 5 क्वेश्चन और करूंगा, देन उसके बाद रोलिंग मोशन, एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग मोशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास आज के लिए यही था आपका। प्रैक्टिस करते रहिए, नोट करते रहिए।